एक बार माता पार्वती कैलाश पर भ्रमण करते हुए महादेव से कहती है, हे प्रभु, ईमानदार लोगों की निष्ठा अद्भुत होती है। जो देखते हैं वही बोलते हैं। महादेव तब गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, पर क्या हर निष्ठा का परिणाम सही होता है? इसे समझने के लिए तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। प्राचीन समय की बात है। मानिकपुर नाम का एक गांव था जो अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस साल गांव पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। कुएं सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गांव की आखिरी उम्मीद एक साधु था जो कुछ दिन पहले ही आया था। साधु ने दावा किया कि यदि गांव वाले अपनी बची कुची संपत्ति और अनाज उसे यज्ञ में दे दें और 3 दिन तक बिना रुके तालाब खोदें तो वह मंत्रों से वर्षा करवा सकता है। मरता क्या ना करता, गांव वालों ने अपनी अंतिम पूंजी साधु के चरणों में रख दी। गांव में एक व्यक्ति था, गोविंद। वह गांव का सबसे ईमानदार और सत्यवादी पुरुष माना जाता था। उसे झूठ से घृणा थी। यज्ञ की दूसरी रात जब पूरा गांव तालाब खोदने में व्यस्त था, गोविंद को साधु की कुटिया के पीछे कुछ संदिग्ध हलचल सुनाई दी। उसने छिप कर देखा। दृश्य चौंकाने वाला था। साधु किसी मंत्र का जाप नहीं कर रहा था। वह गांव वालों द्वारा दिए गए अनाज की पोटलियां अपने घोड़ों पर लाद रहा था और अपने शिष्यों से कह रहा था, कल सुबह तक हम यहाँ से कोसों दूर होंगे। गोविंद का खून खौल उठा। वह दौड़ता हुआ सीधा पंचायत के पास गया, जहाँ मुखिया और पंच बैठे थे। गोविंद ने हाँफते हुए कहा, मुखिया जी, अनर्थ हो गया। वह साधु पाखंडी है। वह हमारा अनाज लेकर भागने की तैयारी कर रहा है। मुझे अभी जाकर गांव वालों को सच बताना होगा। मुखिया ने गोविंद को देखा। पंचों ने एक दूसरे को देखा। माहौल में सन्नाटा छा गया। फिर मुखिया ने वह निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कड़क आवाज में कहा, गोविंद, तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हें गांव से निकाला कर दिया जाएगा। जाओ, अपने घर जाओ और चुप रहो। तुम्हारी भलाई इसी में है। गोविंद स्तब्ध रह गया। जो गांव को लूटने से बचाना चाहता था उसे ही चुप करा दिया गया। और वह पाखंडी साधु, उसका क्या? माता पार्वती बोली, महादेव, यह दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाएगा। उस रात गांव के अलग अलग लोगों ने इस घटना के बारे में अलग अलग राय दी। गांव के एक छोटे से लड़के छोटू ने खिड़की से यह सब देखा था। उसने सोचा, जरूर मुखिया जी भी उस साधु के साथ मिले हैं। साधु जो सोना चांदी लेकर भाग रहा है, उसमें मुखिया का भी हिस्सा होगा। बड़ों की दुनिया में सब चोर हैं, क्योंकि लालच मनुष्य की पुरानी कमजोरी है। गोविंद ने जब यह बात अपनी स्त्री सुधा को बताया तो सुधा ने कहा, शायद मुखिया जी आपको बचाना चाहते हैं। सोचा होगा, अगर गोविंद अभी शोर मचाएगा तो साधु के हथियार बंद शिष्य गोविंद को मार डालेंगे। गोविंद ने यह बात चुपके से अपने गांव बुजुर्ग चाचा को भी बता दी। तब काका ने कहा, हो सकता है मुखिया ने सोचा होगा गांव वाले हताश हैं। अगर उन्हें पता चला कि आखिरी उम्मीद साधु की झूठी थी तो वो भूख से मरने से पहले ही निराशा में मर जाएंगे या एक दूसरे को मार डालेंगे। मुखिया दंगे को रोक रहा होगा। अगले दिन सुबह हुई। गोविंद मुखिया के आदेश से बंधा पूरी रात बेचैन रहा, लेकिन चुप रहा। गांव वाले उत्साह से तालाब खोदते रहे। उसकी आंखों में एक चमक थी, साधु का चमत्कार। उन्हें भूख का एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आशा उनका पेट भर रही थी। दोपहर होते होते साधु गायब हो चुका था। वह भाग गया था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। गांव वाले ने पिछले 3 दिनों से इतना गहरा तालाब खोद दिया कि जमीन के नीचे से एक प्राकृतिक जल का स्रोत फूट पड़ा। अचानक सूखे तालाब में पानी भरने लगा। लोग खुशी से नाचने लगे। साधु महाराज की जय के नारे लगाने लगे। उनके मंत्र काम कर गए। भले ही साधु भाग गया था। लोगों ने सोचा कि वह तपस्या करने हिमालय चला गया है, लेकिन गांव वालों को पानी मिल गया था। उनकी जान बच गई थी। शाम को मुखिया ने गोविंद को बुलाया। मुखिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गोविंद, मैं जानता था वह चोर है, लेकिन उस वक्त गांव वालों के शरीर में ताकत नहीं थी, सिर्फ विश्वास की ताकत थी। अगर तुम उस रात सच बोल देते तो वो कुदाले फेंक देते, उनका दिल टूट जाता और वे वहीं हार मान लेते। उस पाखंडी का झूठ
उन्हें काम करने की ऊर्जा दे रहा था। मुखिया ने अंत में कहा, सच बहुत भारी होता है बेटा, उसे उठाने के लिए कंधों में ताकत होनी चाहिए। उस रात यह गांव सच सुनने लायक मजबूत नहीं था। कभी कभी हमें झूठ का हाथ पकड़ना पड़ता है ताकि हम सच तक पहुंच सके। कहानी समाप्त करते हुए महादेव ने कहा, क्या एक भूखा और टूटा हुआ समाज एक निर्मम सत्य को बर्दाश्त कर पाता पार्वती? सत्य केवल बोलना नहीं, उसे संभालना भी है। यदि उस रात उस कच्चे घड़ों में उबलता हुआ सच भर दिया जाता तो क्या वे घड़े बच पाते? तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे।